हाय एवरीवन। कैसे आप सब? सिर्फ लड़कियों के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स। तो लड़कियों, आपको लाचार और बेचारी नहीं बनना है। अगर मजबूर, निर्भर, डिप्रेशन में नहीं जीना चाहती हो तो इन बातों को ध्यान से सुनिए। लोग कहते हैं ना कि लड़कियों को सॉफ्ट होना चाहिए, स्किन सॉफ्ट होनी चाहिए, आवाज़ सॉफ्ट होनी चाहिए, कोमल होनी चाहिए। तो लड़कियों पर वो लोग कहते हैं होना चाहिए, सब कुछ सॉफ्ट होना चाहिए, बट आपको अपने फैसलों के लिए मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल मजबूत। अपनी लाइफ के लिए मजबूत होना चाहिए। वो लड़का हो या लड़की, आपको निर्धारित करना है कि मुझे आत्मनिर्भर जीवन जीना है, अपने सपनों के साथ खड़े रहना है। कोई कुछ बोले तो टूटना नहीं है, बोलना है। बहुत सारी लड़कियां कोमल बनने के चक्कर में बोल ही नहीं पाती, घर वालों से, ससुराल वालों से अपना शोषण करवाती है। कई तरह के शोषण होते हैं, वो बोल ही नहीं पाती क्योंकि मजबूर बना दिया जाता है। बोल के भी क्या कर लेगी, अपनी बदनामी करवाएगी, ये कह दिया जाता है। बदनामी का डर दिया जाता है, वो भी गलत कारणों से। जिसने गलत काम किया है वो बदनाम नहीं होगा तो बदनाम होगी। आपके साथ अन्याय हो रहा है तो बोलना आपका कर्तव्य है। आप नहीं बोल रही है तो आप भी गलत हो। कभी भी किसी के हाथों की कठपुतली मत बनना। कभी भी ऐसे मत बनना कि सही समय पर आवाज़ ही बाहर ना निकाल पाओ। कभी भी इतनी इमोशनल नहीं बनना, कोई भी आता जाता, कोई छिछोरा इंसान, ऐरा गैरा आपको चोट पहुंचाकर कहीं दूर निकल जाए। लोगों को इतनी ताकत ही नहीं देनी कि आपको वो कमज़ोर बना दे ज़रा सी बातों पे। ये मत सोचिए कि ज़रा सी भी मेरे इमोशन पर या मेरे फिजिकल मतलब चोट पहुंचे मुझे तो मैं टूट जाऊंगी। नहीं टूटोगी। आपने फैसला लिया है अपने कैरियर को बनाने का, या बाहर जाकर पढ़ाई करने का, या इतने साल मुझे शादी नहीं करनी है, तो वो फैसला आपका है, आपके जीवन का है, आपके जीवन के लिए सही है। अपने फैसले के साथ खड़े रहो। आप कर सकती हो। जब भी हम कहीं पार्क में या कहीं वॉक पर जाते हैं, ऐसी जगह में लड़कियां कम और लड़के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लड़कियों को लगता है, मतलब बहुत लड़कियां पतली होती है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं है वर्कआउट की। ये गलत बात है। आपको आपकी बॉडी को डेली डोज ऑफ एनर्जी देनी ही चाहिए। हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं, कोशिकाओं से लेकर मसल्स, बहुत सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। इन सबको ताकत देनी है, ऊर्जा देनी है। बॉडी को टाइम दो, योग करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो डेली। और ये लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बीमारियां लड़कियों में कॉमन होती है। तो योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज डेली करो। तो टाइम से अपनी हेल्थ पर ध्यान देना स्टार्ट करो। जैसे लड़कियों में ना हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह, ये कॉमन बीमारियां हैं जो मतलब लड़ी वुमेंस में होती है। इन चीज़ों के लिए शुरू से ही एक्टिव रहो। लड़कियों को कुकिंग और घर के कामों के साथ साथ सब कुछ आना चाहिए। ड्राइविंग भी सीखनी चाहिए, चीज़ों को रिपेयर करना भी आना चाहिए, अकाउंटिंग भी आनी चाहिए। हम भेदभाव कर ही क्यों रहे हैं कामों को लेकर? लड़कों लड़कियों में, लड़कों लड़कियों में बांट ही क्यों रहे हैं? सबको इतना सीखना चाहिए कि अपनी लाइफ में अपने दम पर अकेले भी चल सको। किसी इंसान की कमी आपको मजबूर ना करे। ये बात दोनों के लिए है, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी। खासकर लड़कियों को ये कसम खानी चाहिए कि मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना, या किसी पर डिपेंड नहीं होना किसी भी काम के लिए। पढ़ाई करने के लिए लड़कियों को डिमोटिवेट करना सबसे आसान होता है, क्योंकि लड़कियों के दिमाग में और लोगों के दिमाग में एक धारणा बनी हुई है कि लड़की का गुजारा चल जाएगा, पढ़ाई करेगी तो ठीक, नहीं तो शादी के बाद घर ही तो संभालना है लोगों का। और जहाँ इंसान को कंफर्ट मिल गया ना कि चल तेरा काम हो जाएगा। लड़कों में भी यही होता है। जैसे पेरेंट्स बिजनेस में होते हैं तो उनके दिमाग में एक बात ये आ जाती है कि चल मैं तो बिजनेस करूँगा, वही उनका भी पढ़ाई से दिमाग हट जाता है। और लड़कियों के लिए तो घर चलाने का ऑप्शन दिया जाता है। ये ऑप्शन खुद को दो ही मत कि
मुझे खाना मिल जाए बिना कमाए हुए, चाहे दुनिया कितना अच्छी हो, चाहे लड़का कितना भी अच्छा हो, घर वाले कितने भी अच्छे हो, पर आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि हो सकता है मैं दूसरों पर निर्भर रहूं तो मुझे अन्न के हर दाने के लिए टॉर्चर किया जाए, मेरी हर चीज़ों के लिए एहसान दिखाया जाए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस सोच से लड़कों के लिए नेगेटिव एटीट्यूड बनाएं, बट खुद को मजबूती देने के लिए सोचना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ आपने ये ऑप्शन दे दिया ना कि मैं बैठ के खा लूँगी, गुजारा चल जाएगा, वही आपका पढ़ाई के लिए, कैरियर बनाने के लिए मोटिवेशन कम पड़ जाएगा। जब भी पढ़ाई करने का मन ना करे या अपने गोल को सेट करने का मन ना करे, तो इमेजिन करना, आपने मतलब अपने माइंड में इमेजिन करो कि मान लो आपकी एज 40 या 45 के आसपास हो गई है, चेहरा थोड़ा सा ढल गया है, शरीर थोड़ा सा ढल गया है, उतनी एनर्जी नहीं रही, आप मतलब घर संभाल रही हो, बाहरी वातावरण से दूर हो, पढ़ाई लिखाई भूल गई हो, कॉन्फिडेंस खत्म है, और मान लो पति दुनिया में नहीं रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। पति अच्छे इंसान थे पर नहीं रहे, बच्चों की जिम्मेदारी ससुराल वालों ने डिसऑन कर दिया है, और माँ बाप भी बूढ़े हो रहे हैं, उनके पास भी ज़्यादा जुगाड़ नहीं है, उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए, आपको कुछ काम करना नहीं आता, बच्चों की जिम्मेदारी, कहाँ जाओगे कहाँ रहोगे, कोई ठिकाना नहीं। उन मजबूर आंखों से आंखें मिलाकर देखो, आपको वो नहीं बनना है किसी भी कीमत पर। आपको आत्मनिर्भर बनना है, करियर बनाना है, आत्मविश्वास रखना है, दुनिया से डील करने का अपना स्टैंड लो। खुद को उस मजबूर औरत के रूप में मुझे खुद को कभी नहीं देखना है, इस बात का एहसास मन में हमेशा रखो। देखो, इमोशनल होना ठीक है, बहुत से लोग इमोशनल होते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लड़कियाँ थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल होती है, पर इमोशनल बाउंड्री बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है मतलब कि मैं ज़्यादा इमोशनल हूँ, इमोशनल में बह जाती हूँ, छोटी छोटी बातें मुझे इफ़ेक्ट डालती है। तो आपको इमोशनल फूल ना बनने के लिए सिर्फ कुछ लोगों को वो इम्पोर्टेंस देनी है जो आपके इमोशनल को अफेक्ट कर पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दिल तक आपकी बातें पहुंच पाए। बाकी लोगों के सामने इमोशनल फूल कभी मत बनो, और इमोशनल ब्लैकमेलिंग में मत पड़ो। कोई नकली भाव पैदा करके आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, अपना मतलब निकालने के लिए कोई भी कर सकता है, चाहे आपका प्यार हो, चाहे आपका प्यार गलत काम करवाने के लिए कह रहा हो, या इमोशनली ब्लैकमेलिंग में कभी नहीं पड़ना है, कभी भी नहीं। आपके वैल्यू सिस्टम को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, असूलों को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, वहाँ आपकी भावनाएं खत्म, जहाँ पे आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। हैविंग स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ गर्ल। नो मीन्स नो। लड़की होने के नाते कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। लोगों से बात करने में, दोस्ती करने में थोड़ा सा सोचना होता है। सेफ रहो, अपनी बुद्धि का यूज़ करो, पर कमज़ोर मत बनो, और सबसे खुल के बात करो। हर लड़का गलत नहीं होता, ज़्यादातर लड़के अच्छे भी होते हैं। और ये बात आपको तभी पता चलेगी जब लड़कों से खुल के इंटरेक्ट कर पाओगे। लड़कों जितनी मेहनत नहीं कर सकते, तो जितनी कर सकती है उतनी करो, जितना वॉकआउट आप कर सकती है उतना करो। कंपेयर करना ही क्यों? लड़की गाड़ी का टायर पंचर क्यों नहीं लगा सकती? लड़का लगा सकता है तो लड़की भी लगा सकती है। लड़की सोलो ट्रिप पर क्यों नहीं जा सकती? हाँ, ये देख लो कि कोई अनसेफ जगह तो नहीं है। आपको हर जगह जाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अकेले अपने दम पर आप ज़्यादातर काम कर सकती हो। इतना भरोसा खुद पर रखो, इतनी मजबूत तुम बनो कि परेशानियों का भी सामना कर पाए, थ्रेट्स का, डेंजर का सामना कर पाए। मुझे आत्मनिर्भर बनना है, और साथ में थोड़ी सी समझदारी भी रखनी है। ये नहीं कि किसी अनसेफ जगह पर आप रात को 12 बजे चल पड़ो। तो अपने एटीट्यूड को भी सही रखना है। तो इन बातों को आप अपने जीवन में उतारना और हमेशा याद रखना। सो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।